यहाँ के जो सीओ साहब हैं मिल्कीपुर, वो इनको रुकवाते हैं गाड़ी को और मिले और इनसे जो है क्या कहा सीओ साहब ने कि जब आपको गाली दी है, समझो पूरी कोरी बिरादरी को गाली दे रहे हैं। जी जी, गाड़ी चलाने का मन नहीं कर रहा है? डर बिल्कुल मन नहीं कर रहा है सर। डर लग रहा है? डर लग रहा है। इस समय हम मिल्कीपुर में मौजूद हैं और लगातार हमारी मिल्कीपुर चुनाव को लेकर कवरेज जारी है। इस समय हमारे पीछे आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी का प्रचार वाहन है। ये प्रचार कर रहे हैं। अवधेश प्रसाद और अजीत प्रसाद का फोटो लगा, अखिलेश यादव का, तमाम जो उनके नेता हैं उनका लगा हुआ है और ये अपील की जा रही है। इसमें माइक भी लगा हुआ है और यहाँ एक गाँव है और गाँव के कोने में ले आके आप देखेंगे इधर बाग है, इस साइड पीछे भी जंगल है, यहाँ इन्होंने गाड़ी लगाई हुई है और यहाँ तमाम समाजवादी पार्टी के कुछ समर्थक भी थे। तो हम जा रहे थे तो रोका इन लोगों ने और इन्होंने बताया कि इस गाड़ी को जो इनके ड्राइवर हैं, क्या नाम है आपका? देवनारायण कोरी। देवनारायण कोरी ये ड्राइवर हैं। ये बता रहे हैं कि जब ये चला रहे थे गाड़ी को तो यहाँ के जो सीओ साहब हैं मिल्कीपुर, वो इनको रुकवाते हैं गाड़ी को और मिले और इनसे जो है क्या कहा सीओ साहब ने? सीओ साहब ने हमसे पहले कागज पूरा पूछा, तो पास वास वगैरह पूछे तो हमने कहा सब कुछ ओके है सर। गाड़ी का पास ओके है आपके? जी जी, पास ओके, कागज भी पूरे हैं? जी जी जी। अच्छा। उसके बाद में हमको लेकर के गए पीछे। उसके बाद में हमको डराए धमकाए, माँ बहन की गाली भी दिए। क्या गाली दिए? गाली यही दिए कि तुम्हारी देंगे अगर रोड पे निकलोगे तो। अच्छा। प्रचार में सीधे ले जाकर के गाड़ी खड़ी कर दो घर पे गाड़ी खड़ी कर दो घर पे। हाँ, गाड़ी खड़ी कर दो। आपका पास लगा हुआ है इस पे? जी 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 जी। दिखाओ जरा, हम कैमरामैन कहेंगे जरा जूम करेंगे। इसमें इनकी गाड़ी का नंबर है जो यूपी 42 AT 84 23 और जरा गाड़ी के नंबर पे जूम करो। जो गाड़ी है जो पास में है ये यूपी 42 AT 84 23 बोलेरो पिकअप है। 5 लोग इसमें बैठने की अनुमति है और देवनारायण कोरी इसके चालक हैं। अमित प्रसाद जिन्होंने आवेदन किया है, निर्वाचन अभिकर्ता समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे। तो क्या लगता है? अच्छा, वाहन का पास भी लगा हुआ है, इस पे है 3/2/2025 साढ़े 5 बजे तक। तो अगर जब आपको ये 3 तारीख तक का परमिशन है, आपने कहा नहीं उनसे कि हमारी गाड़ी पर जो परमिशन पास लगा हुआ है निर्वाचन अधिकारी ने जो बना के दिया है तो वो हमारा 3 तारीख तक है? ये हमारी बात कुछ भी नहीं सुने। अच्छा। हम उनकी बातों पर हम सब जी करते रहे। सर हम बंद कर दे रहे हैं, जा रहे हैं सर, घर में जा रहे हैं, तुरंत बैठ करके गाड़ी लेकर के चले आए। अच्छा जी। तो आप क्या डर लग रहा है? डर लग रहा है, बिल्कुल डर लग रहा है। यहाँ आप खड़ी कर दिए हैं? जी जी। तो कैसा उन्होंने क्या कहा कि सिर्फ ये आपकी गाड़ी के लिए, समाजवादी पार्टी की गाड़ी के लिए ऐसा कहा है? जी बिल्कुल यही। और बाकी तो गाड़ियां चल रही हैं, भाजपा की गाड़ियां चल रही हैं। भाजपा की गाड़ियां चल रही हैं, उससे ज्यादा भी डीजे लादे हैं, पूरा फुल आवाज में चला रहे हैं। तो आपने कहा नहीं कि हम अगर कोरी बिरादरी से हैं? नहीं, कुछ भी नहीं कहा हमने। उनकी हमको डरवाए धमकाए पहले, उसके बाद में हम उनकी बातों को लेकर के हम जी करते रहे। बस हमको डर लग रही थी कि कहीं हमको मारने न लगे। इस तरह से धमका रहे थे? जी जी जी। तो अब क्या आप गाड़ी चलाने का मन नहीं कर रहा है? डर? बिल्कुल मन नहीं कर रहा है सर। डर लग रहा है? डर लग रहा है। परिवार को लेके? परिवार है हमारे पास, बच्चे हैं। क्या बोले, गाड़ी सीज कर देंगे? गाड़ी सीज कर देंगे, हमको रोड पे चलने नहीं देंगे। अच्छा, रोड पे नहीं चलने देंगे। तो आपने जो यहाँ समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, जो प्रत्याशी, उनसे बताया ये बात? अमित भैया से बताए। अमित भैया आधे घंटे बाद आए। अच्छा। उन्होंने कहा कि प्रचार कीजिए, लेकिन हमको तब भी डर लग रहा है। आपको तब भी डर लग रहा है? तब डर लग रहा है। तो ये और आपके साथ कौन है? हमारा एक भाई है। अच्छा, इधर आओ भाई, कौन है? आप इधर आ जाइए, गाड़ी की तरफ आइए। तो ये लगातार से जिस दिन डिम्पल यादव का रोड शो था उस दिन भी आपने देखा होगा कि जो सीओ साहब हैं यहाँ के, वो जो डिम्पल यादव के स्वागत में पोस्टर लगे थे उन पोस्टरों को फड़वा रहे थे। और उसके बाद अभी यहीं से एक मामला और आया है कि एक कोई समाजवादी पार्टी का समर्थक है, उसकी दुकान है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया कि वो समाजवादी पार्टी का प्रचार। ये जिस हिसाब से जिस बात का विपक्ष लगातार आशंका जता रहा था कि समाज यहाँ पे जो चुनाव हो रहा है वो फेयर चुनाव नहीं हो रहा है, जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का, सरकार का पक्ष ले रहा है, वो सामने ये चीज़ें आ रही हैं कि उनकी प्रचार गाड़ी रोकी जा रही है, समाजवादी पार्टी के पर्चे फाड़े जा रहे हैं, उनके जो होल्डिंग है वो हटाई जा रही हैं। जबकि आप सड़कों पर उतरेंगे तो आपको हर तरफ भारतीय जनता पार्टी का पोस्टर, झंडे और उसके बाद गाड़ियाँ धड़ल्ले से चल रही हैं और
धड़ल्ले से लगे हुए हैं। तमाम जगह से ऐसी भी खबरें यहाँ मिल्कीपुर में आ रही हैं कि जो बीएलओ हैं, बीएलओ जो हटाए गए थे, जो पहले से थे, जो टेम्परेरी बीएलओ यहाँ रखे गए हैं सिर्फ उपचुनाव भर के लिए, वो जो विपक्ष के वोटर हैं, खासकर यादव, मुस्लिम और कोरी, पासवान, पांसी समाज का, उनमें पर्ची भी नहीं दे रहे हैं। ये तमाम तरह की हम लोगों तक ऐसी अफवाहें उड़ रही हैं या ये ऐसी, अभी एक गांव में हमने कल एक रिपोर्टिंग आपको दिखाई, वहां गए, वहां के लोगों के बीच में पहुंचे तो उनकी पर्ची नहीं। तो क्या अब तो फिर क्या लग रहा है कि अब आपका प्रचार करने का मन नहीं है? मन नहीं कर रहा है प्रचार करने के लिए जी, बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है सीओ साहब से बहुत डर लग रहा है। सीओ साहब से? जी जी। तो सीओ साहब इस हिसाब से तो मान लीजिए आपको गाली दिए तो उनके ऊपर SC ST बनता है सर। आपको माँ बहन की गाली दिए तो ये रूल तो वही लगाते हैं ना तमाम लोगों पे। बिल्कुल बनता है। हम तो आपने कहा नहीं कि इससे तो आपकी बिरादरी भी नाराज होगी जब आपको गाली दिए, समझो पूरी कोरी बिरादरी को गाली दे रहे हैं। जी जी, पूरी तो ये तो इस हिसाब से तो भाजपा का नुकसान कर रहे हैं। नुकसान करेंगे बिल्कुल। आपकी बिरादरी में जब आप अपने घर जाएंगे, अपने गांव के आसपास जाएंगे, उनसे बताएंगे कि हमको इस तरह जैसे बता रहे हैं या आपकी ये वीडियो जाएगी तो ये होगा कि तो भाजपा का नुकसान होगा, आपकी बिरादरी के लोग भी वो करेंगे। बिल्कुल करेंगे नुकसान। अच्छा, जो इस पर्चे पे पास पे जितने रूल के हिसाब से निर्वाचन आयोग ने तय किया है, क्या उसका आप उल्लंघन कोई कर रहे थे? उल्लंघन नहीं कर रहे थे, हम एकदम धीमी आवाज में बजा रहे थे। अच्छा, एकदम धीमी आवाज में हम घोड़वल देवगांव जा रहे थे। हमको तो वही, लेकिन भाजपा का तो जो है पूरा डीजे उजे बांध के पूरा फुल बजा रहे हैं। बिना परमिशन की गाड़ियां चल रही हैं उनकी। भाजपा की बिना परमिशन की गाड़ियां चल रही हैं। हमारे पास तो पास लगा है। हाँ। 5 आदमी की अनुमति, लेकिन हम 2 आदमी चल रहे हैं। और उनकी जो भाजपा वालों की है, भाजपा वालों की तो पूरा फुल बजा रहे हैं। बिना पास के चल रहे हैं। कोई रोक टोक नहीं, कोई रोक टोक नहीं है। तो ऐसा आपको भी लग रहा है कि प्रशासन दोहरा मापदंड अपना रहा है, समाजवादी पार्टी के लोगों को रोक रहा है और भाजपा के लिए खुली छूट है? भाजपा के लिए खुली छूट है, सपा वालों के लिए बिल्कुल रोक लगाए हुए हैं। तो ये जिस प्रकार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जैसे ही चुनाव घोषित हुआ था, उन्होंने एक चीज का ऐलान किया था कि ये जो चुनाव है ये सबसे बड़ा चुनाव देश का होने वाला है, और उन्होंने नेशनल मीडिया के साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया का भी आह्वान किया था कि आप आइए मिल्कीपुर और देखिए कि उत्तर प्रदेश में कैसे फेयर चुनाव होता है। ये लगातार हर चुनाव में प्रशासन पर, उपचुनाव जब होता है तो प्रशासन पर उंगली उठती है, और उसका आपके सामने नतीजा है। ये देवनारायण कोरी जी अपनी जुबानी बता रहे हैं कि इनको जो है माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियां दी गई, और इनको कहा गया कि अगर आप रोड पर गाड़ी लेके आएंगे, कहीं गाड़ी चलते हुए दिखाई आपकी दिखी हमें, तो गाड़ी सीज करेंगे और तुमको भी मारेंगे। और जो जिनके टेंडर के माध्यम से गाड़ियां चल रही है, क्या नाम बताया उनका आपने? अनिल मौर्य जी हैं। अनिल मौर्य, हाँ, डीजे वाले हैं। हाँ। उनकी 7 गाड़ियां चल रही हैं और 7 गाड़ियां चलवा रहे हैं। हाँ। उनके यहाँ पता लगा कि कल 3-4 बार गए थे, छापा मारे थे पुलिस वाले। तो क्या किस लिए छापा मार रहे हैं? वो डीजे ये हल्ला गाड़ी के लिए। अच्छा, उनकी भी गाड़ियां न चलने पाए। हाँ। अच्छा, जब आपने ये नहीं कहा सीओ साहब से कि सीओ साहब हमारी यही रोजी रोटी है, अगर हम इसको बंद कर देंगे तो हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? हम ये सब बोलने का मौका भी नहीं दिया, इतना डरवाए धमकाए, हमको बोलने का मौका भी नहीं दिया। हम डर बस हम कुछ बोले नहीं उनसे, जो भी कहे हम उनकी बातों पर हम जी करते रहे सर। बंद कर आपने इसीलिए यहाँ लाके जंगल में गाड़ी गाँव के किनारे खड़ी कर दी है सर। बंद कर दिए। चलाएंगे नहीं? अब नहीं चलाएंगे। डर लग रहा है? हमें हिम्मत नहीं कर रही है चलाने के लिए। किस चीज का डर लग रहा है आपको? बस यही हमारे ऊपर मुकदमा न कर दें या गाड़ी सीज कर देंगे, कुछ भी यही सब डर लग रहा है। ठीक है, तो ये मिल्कीपुर में हो रहा है, और मिल्कीपुर में आपको देखना चाहिए कि मिल्कीपुर में किस तरह से उपचुनाव हो रहा है। यहाँ एक तरफा समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई हो रही है, उनको नोटिस दिया जा रहा है। अभी तक हमारे संज्ञान में पूरे मिल्कीपुर चुनावी कवरेज में कहीं से ऐसी कोई खबर नहीं आई किसी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक को गुंडा एक्ट का नोटिस मिला हो, या उसे उनके कोई पर्चा कहीं फाड़ा गया हो, उनका झंडा फाड़ा गया हो, या उनकी गाड़ी कहीं रोकी गई हो, या उनके जो समर्थित कार्यकर्ता या लोग हैं उनका कहीं ऐसा हो कि वोटर लिस्ट में है, जो पर्ची है वोटर की बीएलओ द्वारा, वो ना दी गई। ये सारी जो कमियां दिख रही हैं या जो सारी जो शिकायतें आ रही हैं, वो एक तरफा समाजवादी पार्टी के पक्ष वालों की ही आ रही है।